Good morning, students. In previous class, we have started our new chapter, that is sixth chapter, seventh chapter, getting to know the plants. Plants के बारे में मुझे स्टडी करनी है. तो getting to know the plant, how they grow, how many parts they have, how many categories they have. तो उनकी कैटेगरीज के बेसिस पे हम लोगों ने उसको डिवाइड कर लिया था. किसके बेसिस पे? हर्ब्स के बेसिस पे. हर्ब्स, दूसरा आपका था shrubs, and third one is trees, fourth are creepers and climbers. creepers and climbers, ये कैटेगरीज हम लोगों ने वन बाय वन रीड आउट कर ली थी. देन वी हैव डन द पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज शूट एंड रूट. शूट एंड रूट सिस्टम वी हैव डन, and we have done already the modification of this. The modification of this shoot and root we have done. Today we will discuss the second part of this chapter. Second part of this chapter means another parts of the plants like leaf and flower. Both this topic we have to complete in our lecture. So today we are starting leaf. Leaf is the major part of the plant. What is? Leaf is the major part of the plant. It is also known as the food factories of the plant. What is leaf? What is leaf? Leaf is a part of plant that are known as food factories of plant because they have a capacity or the capability to preparing the food for the plant, or it is the green part of plant. It is green part of plant. Leaf, from where it generated? It always arises from the nodes. It arises from the nodes. In previous class we have completed. Nodes are the parts of stem. स्टेम के जिस पार्ट से नोड्स, जिस पार्ट से लीफ निकल रही है, दैट इज द नोड्स, एंड द गैप बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड्स. आई बात समझ में? गैप बिटवीन टू नोड्स इज इंटरनोड्स. ठीक है. तो लीफ कैन बी अटैच्ड विद द नोड्स. लीफ कैन बी अटैच्ड विद द नोड्स. आ रही बात समझ में? तो the part of leaf, वन बाई वन हम लोग इसको देखेंगे. the part of leaf attached to the stem. part of leaf, एक एक बताता हूं आपको मैं. the part of leaf which is attached to the stem. This part okay, the part of leaf which is attached to the stem is known as petiole. What is? It is known as petiole. petiole क्या है? the part of leaf which is attached to the stem, जिसके साथ कोई भी लीफ नोड से अटैच होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लीफ इज नोन एज पेटियोल. इसको क्या बोला हम लोगों ने? पेटियोल. ठीक है. उसके बाद में क्या है, देखो, व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज मिडरिब. इट इज नोन एज मिडरिब. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिडरिब बोला जाता है इनको. एंड ऑल these are veins या veins. all these are veins. इन veins के अंदर भी क्या होता है? कुछ नेटवर्क होता है किनका? रिब्स का. ओके. इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिब केज.
एंड ऑल दीज प्लेट्स, ये जो आपको दोनों पार्ट दिख रहे हैं इस लीफ के 1 and 2, बोथ दीज पार्ट्स आर लीफ ब्लेड्स। क्या बोलते हैं इनको? लीफ ब्लेड्स। क्या बोलते हैं इसको? लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं इसको? लीफ ब्लेड, या फिर इसको बोलते हैं लीफ लैमिना। क्या बोलते हैं? लीफ लैमिना। अब लीफ लैमिना जो है उसके में क्या होगा कि जो मिड रिब है, मिड रिब दोनों लीफ लैमिना को अटैच कर रही है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा लीफ लैमिना, लीफ लैमिना जो है वो लीफ का पार्ट है जो क्या कर रहा है, मिड रिब को, मिड रिब से अटैच है। जो किससे अटैच है? मिड रिब से अटैच है। आई बात समझ में? किससे अटैच है? मिड रिब से अटैच है। ठीक है, देन इसकी एक बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री इसकी दिख रही है दैट इज आइए समझ में, ये जो बाउंड्री है इसकी उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिन इसको हम लोग बोलते हैं। देखो क्या है कि ये जो पार्ट है दैट इज द नोड, इट इज पेटियोल। पेटियोल के साथ में कौन जा रही है? मिड रिब। मिड रिब के अलावा क्या क्या चीज आ रही है? बहुत सारी और रिब्स आ रही हैं जिनको हम लोगों ने क्या बोला है? रिब्स। और जो पार्ट दो लीफ के मिड रिब के दोनों तरफ पार्ट है दैट इज नोन एज लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड्स। ठीक है, आफ्टर दिस लीफ लैमिना जो है उस तक क्या होता है? लीफ लैमिना जहां तक जा रहा है दैट इज द मार्जिन। जहां तक लीफ लैमिना फैली हुई है दैट इज द मार्जिन। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि विंस जो है, विंस जो है उनके अंदर कौन सा वेनेशन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डन, व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन का मीनिंग है द अरेंजमेंट ऑफ विंग्स। वेनेशन का मीनिंग क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ विंग्स। अरेंजमेंट ऑफ विंग्स कैसे? सपोज सम ऑफ द प्लांट्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ विंग्स। सपोज कीजिए कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीफ ऐसी है, उनके अंदर ऐसे ही लेमिनेशन होता है। इनमें वेनेशन जो है वो इस तरीके का हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल वेनेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल वेनेशन। लाइक द व्हीट, बनाना। ठीक है, इन सब में कौन सा वेनेशन होता है? इन सब में वेनेशन होता है आपका पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन हो गया, उसके बाद में एक और आ रहा है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोई लीफ ऐसी है इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन के बहुत सारे रिब्स आपस में एक नेटवर्क बना ले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसा वेनेशन कौन सा वेनेशन है? रेटिकुलेट वेनेशन लाइक द रोज, लाइक द पीपल। ठीक है, कौन सा ट्री? पीपल की तरह क्या होगा? इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा। आई बात समझ में? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। अब वेनेशन एंड द रूट्स टाइप, वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट्स के बीच में एक रिलेशन है कि पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन कौन से प्लांट्स में होगा? दैट हैव द फाइब्रस रूट, दैट हैज द फाइब्रस रूट्स। इनमें पैरेलल वेनेशन होगा। while that have the tap roots which have the reticulate venation,
रेटिकुलेट वेनिशन वाले कौन से होंगे? जिनमें क्या होगा? टैप रूट होगा, लाइक रेटिकुलेट लाइक पीपल, फाइब्रस रूट लाइक वीट, मेज, इन सब में क्या है? पैरेलल वेनिशन है। पैरेलल वेनिशन का मतलब मैंने आपको बता दिया। पैरेलल वेनिशन का मतलब हुआ कि लीफ के अंदर वेन्स का जो अरेंजमेंट है, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है, लाइंस जो जा रही है आपकी वो अगर पैरेलल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनिशन। और रेटिकुलेट वेनिशन हम लोग किसको बोलते हैं? अगर वेनिशन जो है, वेन्स का जो अरेंजमेंट है एज ए नेटवर्क है, एक जाल बना हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनिशन। आई बात समझ में? आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी, व्हाट वी हैव टू डन, वी हैव टू डू द एक्टिविटीज नॉट फंक्शंस ऑफ द लीव्स। क्या करना है मुझे? लीफ का क्या देखना है मुझे? फंक्शंस देखनी है। आई बात समझ में? फर्स्ट ऑफ ऑल द लीफ हैज a structure that is stomata. Most important thing of leaf is the presence of stomata. Stomata is the part of leaf, or these are the small pores or the smallest pores that has the capacity to capture the sunlight. Capture the CO2. कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? स्टोमेटा, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? CO2 की। CO2 इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट, तो उस एनवायरमेंटल CO2 को गेन कौन करने देगा? प्लांट के अंदर इकट्ठा कौन करेगा? दैट इज स्टोमेटा। दैट इज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा ही उसको क्या करेगा? बाहर, मतलब एनवायरमेंट से कैप्चर करके कहाँ रखेगा? प्लांट की लीव्स के अंदर कलेक्ट करेगा। ठीक है। लीफ हैज द क्लोरोफिल ऑल्सो। लीफ हैज क्लोरोफिल। लीफ के अंदर कौन सा पार्ट है? क्लोरोफिल पार्ट है। और ये क्लोरोफिल पार्ट जो है, ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये सनलाइट को कलेक्ट करता है। किसको करता है? सनलाइट को कलेक्ट कर रहा है। किसको कलेक्ट कर रहा है? सनलाइट को कलेक्ट कर रहा है। और ये सनलाइट और जो आपकी CO2 है, बोथ दीज आर नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस की साइड कौन सी है? लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ के अंदर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। मतलब प्लांट की जो ग्रीन पार्ट है that has the chlorophyll, or this chlorophyll is what? It's a green colored pigment that always collects the sunlight को इकट्ठा कर रहा है प्लांट के अंदर for the process of photosynthesis। ठीक है। इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? इसलिए हम लोग इसको लीफ को बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज। क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज। क्यों बोला फूड फैक्ट्रीज बेटा? फूड फैक्ट्रीज इसलिए बोला कि जो भी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की हुई है, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो आपका फूड बना है, वो फूड कहाँ पर बन रहा है? वो बन रहा है लीफ में। और लीफ में ऐसी क्या चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है? लीफ में एक तो क्या है आपका? क्लोरोफिल, एक है आपका स्टोमेटा। ये जो दोनों पार्ट हैं इसके, दैट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। और इस कारण से ही क्या होगा? प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा। आई बात समझ में? इस कारण से ही प्लांट क्या कर पाएगा? अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा। आई बात समझ में? प्लांट जब फूड प्रिपेयर कर पा रहा है तो द प्लांट इज नोन एज, अपना खुद बना रहा है ना फूड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉफ plants, green plants are always preparing their own food, that's why these are known as autotrophs। ये अपना फूड खुद बना रहे हैं, that's why these are known as autotrophs। they are not depending on the others। ये एक दूसरे लोगों पे डिपेंड नहीं है। जैसे हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि प्लांट्स में कोई चीज़ बनेगी, फ्रूट्स वगैरह, तो उन्हीं का बीज वगैरह, जो भी अनाज वगैरह हम लोग खा रहे हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ प्लांट। उन प्लांट में कोई चीज़ बनेगी तब जाकर मुझे कोई चीज़ मिलेगी।
ठीक है। तो लीफ प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना फूड खुद बना रहे हैं बाय द हेल्पिंग ऑफ क्लोरोफिल और बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब बात ये क्या हो रही है कि लीव्स का जो फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद में, इस फोटोसिंथेसिस के बाद में क्या प्लांट्स हमको O2 भी दे रहे हैं क्या? यस, प्लांट्स आर गिविंग अस ऑक्सीजन, प्लांट्स आर गिविंग अस ऑक्सीजन। कैसे? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गेन वाटर फ्रॉम द रूट्स, रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही है उसको प्लांट, रूट जो है वो क्या करेगी, उस वाटर को अपसाइड भेजेगी बाय द जाइलम इज द टिश्यू, एंड एनवायरमेंटल CO2 का यूज वो करेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, इस CO2 का रिडक्शन हो जाएगा। इस CO2 का रिडक्शन होने से क्या बनेगा, C6H12O6, इट इज द ग्लूकोज, जो प्लांट है उसका फूड बन जाएगा, और ऑक्सीजन प्लस वाटर दोनों जनरेट होंगे। अब ऑक्सीजन जो निकल रही है, ऑक्सीजन जो यहां पर आया है, वो ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? इट इज हेल्पफुल फॉर अस, इट इज द लाइफ गैस फॉर अस, या ठीक है, हमारे लिए किसका काम कर रही है? प्राण वायु की तरह काम कर रही है। प्राण वायु मतलब हम लोग इसकी वजह से जीवित हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन आ रहा है वो हमेशा आता है वाटर मॉलिक्यूल से, ना कि इस ऑक्सीजन CO2 से। क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर O2 आया है, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। इट मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग अस फॉर द, इट इज प्रोवाइडिंग अस ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है। तो इस कंडीशन में लीफ जो होगी वो क्या करेगी, एक्सचेंज भी करेगी, किसका? CO2 ले रही है और ऑक्सीजन दे रही है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो, गैस का एक्सचेंज भी हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज मुझे क्या देखनी है, इस पूरे चैप्टर में देखनी है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर दिस विल गेट अनदर टॉपिक, दैट इज द फ्लावर, दैट इज द फ्लावर। और फ्लावर के अंदर मुझे क्या देखना है, उसके पार्ट क्या क्या है, उस फ्लावर का फंक्शन क्या है, उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या क्या है। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।